देखिए क्वेश्चन दिया है कि 47 प्लस 3 अब प्लस करके दे दिया है आपका 9 प्लस 3 प्लस 2 छोटा कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ चालू हुआ है, फिर मझोला कोष्ठ इसीलिए दिए हैं क्योंकि इसको 2-3 कोष्ठों में जब चालना रहता है या फिर अंदर छोटा वाला कोष्ठ एक रहता है तो वहां पे मझोला कोष्ठ देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे दिया गया 36 प्लस 2 प्लस, इसको ऐसे ही रखे, गुना का संबंध है यहाँ पे। जब भी यहाँ पे देखिएगा कोष्ठ चालू हुआ यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा उसके साथ, गुना का संबंध आता है। 38 भागा 19, फिर छोटा कोष्ठ है, इसके बाद मझोला कोष्ठ है, और फिर बड़ा कोष्ठ से उसको बंद कर दिया गया। ये जो होता है बोडमास का रूल जो कहता है कि सबसे पहले छोटे वाले कोष्ठ का काम करते हैं, फिर बड़े वाला कोष्ठ का काम, मझोले कोष्ठ का, और फिर बड़े वाले कोष्ठ का काम करते हैं। कोष्ठ का काम हो जाने के बाद ऑफ दिया जाता है। अगर इंग्लिश मीडियम का बुक लीजिएगा तो ऑफ दिया रहेगा, अगर हिंदी मीडियम है तो का दिया रहेगा। जैसे लिखेगा आपको कैसे, 45 का 4/3, अब का हटेगा तो तुरंत यहाँ क्या आ जाएगा, गुना आ जाता है। तो यहाँ पे अभी नहीं बता रहे हैं, नॉर्मल जो है चिन्ह वाला जो है उसको बता रहे हैं। तो ये जो हो गया बोडमास का क्वेश्चन हो गया। तो आप अगर बोडमास का क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स का जितना भी मैथ होता है वो सारा कैलकुलेशन पे ही रहता है। आपको बस फॉर्मूला याद कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, गुना भागा जोड़ घटा यही करना रहता है। तो बोडमास के माध्यम से जो है किसी भी गणित को सीखा जाता है आसानी से। सबसे पहले तो आप जोड़ घटा गुना भागा सीखिए, उसके बाद क्या होता है, बोडमास नहीं होता है। और जिस बच्चे का बोडमास सही ना रहा उसका कैलकुलेशन कभी सही नहीं रह सकता, ये ध्यान रखना। तो इस बोडमास वाले क्वेश्चन को आज हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको उतारते हैं और छोटे वाले कोष्ठ का काम करते हैं जहां पर भी रहेगा। जैसे 47 प्लस 3 प्लस करके अब इसको जोड़ लेंगे, हम जोड़ लेंगे तो कोष्ठ हट जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 9 3 12 और 12 2 14 हो जाएगा, हो गया। अब फिर बड़ा वाला कोष्ठ स्टार्ट करेंगे और मझोला कोष्ठ भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों कोष्ठ को लिख देंगे, ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे। 36 प्लस 2, अब देखिए इसके अंदर का हम लोग काम करेंगे। अगर इधर उधर काम कीजिएगा तो फिर वो आंसर गलत हो जाएगा, अगल बगल काम करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। हालांकि वो भी आपको सही लगेगा, गुना जोड़ घटा सब सही कीजिएगा, लेकिन बोडमास के नियम के अनुसार जो है वो गलत कर जाता है। अब देखिए ये 38 है, ये भागा 19 है, तो 19 गुना कितना होता है, 38 होता है। गुना अंदर इसकी गुना का संबंध है। ठीक है, ये मझोले वाले कोष्ठ को देखिए और बड़े वाले कोष्ठ को लिख के और फिर प्लस 4 लिखिए। अब देखिए इन दोनों के बीच गुना का संबंध है, क्योंकि बोडमास रूल में पहले गुना आता है बाद में जोड़ आता है। तो पहले इसके अंदर को गुना करेंगे, फिर इसको लिखेंगे 47 प्लस 3 प्लस 14 बड़ा कोष्ठ, फिर मझोला कोष्ठ, 36 को 36 लिखेंगे जोड़, अब इसके साथ गुना करेंगे, 2 दूनी 4, फिर मझोला कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ और फिर जोड़ 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला स्टेप आएंगे तो 47 जोड़ 3 जोड़ 14 बड़ा कोष्ठ रखेंगे। अब मझोला वाला कोष्ठ का काम करेंगे, तो मझोला वाला कोष्ठ में क्या है, 36 और 4 40 जोड़ देंगे। अब बड़ा वाला कोष्ठ रहा अब प्लस 4। अब अगले स्टेप में बड़े वाले कोष्ठ का काम खत्म कर देंगे, यहाँ पे इसके साथ गुना का संबंध है। ठीक है, अब देखिए 47 प्लस 3 प्लस 14 आइए प्लस 4 है, तो अब क्या करेंगे, इन सबको गुना कर देंगे, जोड़ लेंगे और फिर इसके साथ गुना कर देंगे। 47 3 50 और 50 और 4 14 64 हो जाएगा। अब 64 गुना 40 और जोड़ 4 हो जाएगा। 64 में 40 से गुना कर देता है, तो देखिए 4 से गुना कीजिएगा, 4 में 4 चौका 16 के 6 हासिल 1 और 4 6 24 1 हासिल 25 हो जाएगा।
256 आ गया, और ये जीरो है तो ये जीरो लगा देंगे। ये थोड़ा आसान रहता है, इसे जीरो को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, फिर गुणा कीजिएगा तो आसान रहता है। तो 25 60 हो गया, और जोड़ 4 जोड़ देंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपका 25 60 नहीं हो गया, 64 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ बोडमास का असली रूल से बनाना। अगर कहीं भी थोड़ा मिस्टेक कर दीजिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा। तो इसको ध्यान से क्या करना है, अपने घर पे जो है जब भी अगर मिस्टेक हो तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, रिप्ले करके देख लीजिएगा, ताकि आपको भूलने की जो आदत है वो दूर हो जाएगी। मेन पर्पस मेरा यही रहता है वीडियो बनाने का, क्योंकि कॉपी में आप कहाँ लिखते हैं, कॉपी कहीं फेंक देते हैं, नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो फेंकने वाला नहीं है। चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, फिर जब भी मर्जी करेगा देख लीजिएगा। समझ आ गया इतना? तो इसको जो है उतार लीजिए आप लोग।